हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय न्यू वीडियोस। पिछली बार हमने आपको 200 तक के क्वेश्चन कवर करा दिए थे। लास्ट वीडियो में अब आपको 100 के आगे तक का क्वेश्चन कवर कराएंगे। हमारे पास लुसेंट जीके का निचोड़ है 1000 जीके के क्वेश्चन है, हम उसको कवर कराएंगे। ये काफ़ी सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ही उपयोगी होता है, तो आप लोग पीछे के क्वेश्चन रिवाइज करते रहिएगा। और अभी तक जो हमारे चैनल को लाइक ना किया और लाइक कर दें। और जब से हम अपना क्विज स्टार्ट कर रहे हैं तब से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो 2001 से हम स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? लोथल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एओ ह्यूम। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? सैयद अहमद खान ने। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। प्रथम जैन संगति कहाँ आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। ऋग वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? कुलया परिवार। किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोल वंश के शासकों के पास। संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे? चैतन्य। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? औरंगजेब। शहीद ए आजम की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? भगत सिंह को। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सैयद अहमद खान। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? गणित से। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय दैट मीन्स मतलब BHU जो बनारस का बहुत ही फेमस है, इसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। कालासो की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? समुद्रगुप्त को। किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता था? जौनपुर को। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। कभी कभी आपको क्वेश्चन में पुलकेशिन भी मिलेगा, पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय मिलेगा, तो इसका आंसर होगा पुलकेशिन द्वितीय। गुरुमुखी के नाम से कौन जाना जाता था? गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता था? सिकंदर लोधी। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? महावीर स्वामी। सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई? मुंडक उपनिषद से। आपको मुंडक उपनिषद भी मिल सकता है। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई? इंडो बैक्ट्रियन ने। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर तथा राज्य में स्थित है? महानदी पर स्थित है, जो कि उड़ीसा में। रवांडा की राजधानी कहाँ है? किगाली। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सांटो एंजल फॉल वेनेजुएला में है, इसे एंजल फॉल से बोला जाता है। राष्ट्रीय आपातकालीन के लिए भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में प्रावधान है? अनुच्छेद 352 में। महावीर स्वामी यति कब कहलाए? घर त्यागने के बाद उन्हें यति का दर्जा दिया गया। कुल कितने वेद हैं? 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसे लर्न करेगा, एक सिंपल सा ट्रिक है, सारी यजु। सा से सामवेद, री से ऋग्वेद, य से यजुर्वेद और अ से अथर्ववेद। ऋग्वेद में ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? होत्री। अनुच्छेद 1 में भारत को क्या बताया गया? राज्यों का संघ, द यूनियन ऑफ स्टेट्स। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 7, इस समय 6 है, पहले 7 थी। भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष कौन होते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, भारतीय संविधान के अस्थायी की बात की जाती है तब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और जब स्थायी अध्यक्ष की बात की जाती है तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया? अनुच्छेद 17 के तहत। संसद के 3 अंग कौन कौन से होते हैं? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। संविधान में मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया है? 42वें संशोधन द्वारा। विश्व में किस देश का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है? भारत का। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा गया। इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को किसका दर्जा दिया? तो संविधान की आत्मा का। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद ने। सम्राट बहादुर शाह जफर, जिसे बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है,
भारत का अंतिम मुगल सम्राट का मकबरा कहाँ स्थित है? रंगून, म्यांमार में। रंगून एक शहर है जो किस समय म्यांमार में। भारत पर आक्रमण नादिर शाह ने कब किया था? 1739 में किया था, जो कि एक विदेशी था। शिवाजी के समय किस प्रकार का राजस्व वसूला जाता था और कितना वसूला जाता था? उसमें भू राजस्व की दर 33% थी, मतलब 33% बस वसूला जाता था, जितना कि लोग कमाई या फिर पैदा करते थे। शिवाजी की मृत्यु कब हुई? 12 अप्रैल 1680 में। मुगल राजकुमार की सहायता धन व मन से किस गुरु ने की थी? किस गुरु ने विद्रोही से की थी? गुरु अर्जुन देव ने। ईरान का नेपोलियन कहा जाता था? नादिर शाह को कहा जाता था ईरान का नेपोलियन। सैयद बंधुओं का पतन किस शासक के समय में हुआ? मोहम्मद शाह के शासन में। किस दल ने 2 वर्ष के समय 2 प्रधानमंत्री दिए? जनता पार्टी ने 2 वर्ष में 2 प्रधानमंत्री दिए देश को। वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकालीन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। मतलब हमारे भारत में 1975 से लेकर 1977 में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, जिसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थे। लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत सदन का नेता का अर्थ है यदि वह लोकसभा का सदस्य हो। प्रधानमंत्री पद त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं मोरारजी देसाई। मतलब भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जो कि अपने पद से त्याग पत्र दे दिए थे, वो मोरारजी देसाई हैं। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? पीवी नरसिम्हा राव। प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का अध्यक्ष था एच.डी. देवेगौड़ा। इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री कब बनी? 1980 से 1984 तक। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? गुलजारीलाल नंदा ने। वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना त्यागपत्र दे दिया था? चौधरी चरण सिंह ने। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के। कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? 6 महीने तक। नेक्स्ट, संघीय मंत्रिपरिषद में के मंत्री उत्तरदायी होते हैं केवल लोकसभा के प्रति। संसद के 2 क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? 6 महीना। निम्नलिखित में से कौन संसद का अन्य भाग नहीं है? राज्यसभा। एक वर्ष में कम से कम कितने बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 2 बार। यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? संसद का संयुक्त सत्र। अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? 17 अप्रैल 1952 तक। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। भारत के संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें किसके लिए आयोजित की जाती हैं? उस विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। भारतीय बैंक में धन। एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है, एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है तो फिर दूसरे राज्य की नागरिकता खो देता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत का गठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। क्वेश्चन रिपीट भी हम आपको बीच बीच में कराते रहेंगे ताकि आपका क्वेश्चन रिवाइज भी होता रहे। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? अनुच्छेद 75। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? नेक्स्ट, अनुच्छेद 15। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह अनुच्छेद 352 में है। नीति निदेशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? अनुच्छेद 51। गाइस, अभी तक हमारे वीडियो को जो शेयर न किया अपने दोस्तों के साथ किया, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को अभी नया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें हौसला मिलता है। आगे देखते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? अनुच्छेद 149। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? अनुच्छेद 39A। भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षा का उल्लेख है?
अनुच्छेद 148। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान दिया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्य के स्थापना का प्रावधान दिया गया है। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ है? 1949 में। नागरिकता संशोधन अधिनियम भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत आता है? भाग द्वितीय। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषय पर विचार करते हैं? मंत्रिपरिषद पर। संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? मंत्रिपरिषद। जो व्यक्ति संसद न हो उसे क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? हाँ, पर उसे 6 महीनों के भीतर संसद सदस्य बनना होगा। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल कानून मंत्री कौन था? बी आर अम्बेडकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? राज्यों का संघ। 500 से अधिक देशी रियासतों के भारत में विलय का कौन उत्तरदायी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बहुत ही महान कार्य किया था इन्होंने। आगे देखते हैं, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया? आंध्र प्रदेश। मतलब क्वेश्चन का मतलब यह है कि भारत का पहला राज्य इसे भाषा के आधार पर बनाया गया है। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई? दोस्तों, आपको इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ही होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ही होगा, क्योंकि अगर आप ऐसे वीडियोस पाना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया? पुडुचेरी को। निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य दर्जा दिया गया? 1975 में। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमा को बदलने के लिए ... सहमति की आवश्यकता है, राज्य की नहीं। मध्य प्रदेश का राज्य गठन कब हुआ है? 1 नवंबर 1956 को। दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म होता है यहीं पर। और कमेंट